वेलकम टू ओएसिस एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की पोएम ए टाइगर इन द जू। और ये लिखा गया है बाय लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस का वन ऑफ द फेमस पोएम में से एक है। इस पोएम में पोइट ने कंपेयर किया है दो सिचुएशन के, टाइगर के दो सिचुएशन। एक टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में है, जंगल में है, और दूसरा टाइगर का लाइफ जो एक पिंजड़े में कैद है। ठीक है, मतलब कि द पोइट टेक्स यू इन ए जर्नी फ्रॉम केज टू द जंगल। ये चीज़ है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पोएम में। ठीक। पोएम इस तरह स्टार्ट होता है। ही, इधर से, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो एक चीज़ याद रखना, ये स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब होता है मूविंग स्लोली। तो वर्ड मीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10, है ना। वर्ड मीनिंग पूछा पूछा जाता रहता है हमेशा, तो याद रखना। तो स्टॉक्स का मतलब होता है मूविंग स्लोली। ठीक है, तो मेक श्योर टू रिमेंबर स्टॉक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टॉक्स? मूविंग स्लोली। ही स्टॉक्स इन इज विविड। विविड का मतलब होता है वेरी ब्राइट, ये भी याद रखना, ब्राइट होता है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो। विविड का मतलब होता है ब्राइट, है ना। तो ये हर एक चीज़ याद रखना। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage on page of velvet, quiet in his quiet rage. So इस पोएम में आप लोगों को पोएटिक डिवाइस भर भर के देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक चीज़। तो इधर पे पोएट बोल रहा है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स। वो अपना विविड मतलब वेरी ब्राइट स्टेप्स लेके ही वॉज मूविंग स्लोली, अपने केज में धीरे धीरे चल रहा है। फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, क्योंकि केज केज छोटा सा केज होता है, तो इस केज में वो धीरे धीरे अपना स्टेप्स को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा चल नहीं सकता। ऑन पेज ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट नरम सा क्या है, पेड्स मतलब पंजे को, पेड़ के पंजे को लेके वो बिना आवाज़ करे, बिना वो अपने केज में, पिंजड़े में चल रहा है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकता। इन इज क्वाइट रेज, हालांकि वो शांत है, याद रखना, हालांकि वो शांत है, लेकिन वो क्या है, रेज भी है। शांत है, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अंदर ही अंदर उसी शांति के बीच में ही वॉज वायलेंट एंगर। तो हमें याद रखना, रेज का मतलब होता है एंगर, क्वाइट का मतलब होता है साइलेंस। ठीक है, तो ये भी एक पोइटिक डिवाइस ही होता है। तो याद रखना, इधर में इस फर्स्ट स्टेंजा में क्या क्या हम लोगों को पोइटिक डिवाइस मिला, व्हाट आर द पोइटिक डिवाइस वी गॉट। इस लाइन पे फॉर देख सकते हो आप लोग, इधर पे ही स्टॉक्स इन हीज विविड स्ट्राइप्स। तो एस एंड एस का रिपीटेशन हो रहा है, इट इज एलिटरेशन, कंसोनेंट का रिपीट होता है तो एलिटरेशन। एंड हियर इस लास्ट लाइन पे आप लोगों को देखने को मिलेगा क्वाइट। ये क्वाइट है और ये रेज है। तो क्वाइट का मतलब शांत, रेज का मतलब वायलेंट एंगर। ऐसे दो ऑपोजिट वर्ड को अगर आप लोग एक ही साथ यूज करते हो तो उसे कहते हैं ऑक्सीमोरन। उसे कहा जाता है ऑक्सीमोरन, MORON। ठीक है, ऑक्सीमोरन कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना। ये पोएटिक डिवाइस का नाम हुआ ऑक्सीमोरन। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये सभी चीज़ आप लोग याद रखना है। ठीक है, तो दूसरा स्टेंजा देख लेते हैं। अभी वो केज में बंद है, तो हाउ वाज द सिचुएशन इन द केज, कि उस टाइगर का कंडीशन केज में कैसा है वो दिखाया फर्स्ट स्टेंजा पे। तो इन द सेकंड स्टेंजा में पोइट, सेकेंड स्टेंजा के फर्स्ट लाइन में पोइट कह रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। उसे कहाँ होना चाहिए था? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। तो उसे कहाँ होना चाहिए था? जंगल में होना चाहिए था, लॉन्ग ग्रास में छुप कर, है ना, बैठता बैठना चाहिए था। टू प्रे हिज प्लम डियर, है ना, मतलब कि उसे जंगल में होना चाहिए था, वाटर होल के किनारे पे, जहाँ पे बाकी जानवर लोग पानी पीने आते हैं। और वेयर प्लम डियर पास, और उसी वाटर होल के किनारे से क्या होता है, प्लम, प्लम का मतलब होता है हेल्दी, हेल्दी, वेरी हेल्दी, हेल्दी डियर पास होता है, मतलब डियर वगैरह पानी पीने के लिए आते हैं और वहीं से पास होता है। तो उससे शिकार करने के लिए जंगल पे होना चाहिए था, जंगल पे छुप कर, वाटर होल के किनारे छुप कर बैठना चाहिए था, जहाँ पे वो प्लम डियर के हंट कर सके, प्लम डियर को प्रे कर सके, है ना। वाटर होल का भी मतलब याद रखना, ये भी आता रहता है। वाटर होल इट इज़ ए नेचुरल पॉन्ड, ये चीज़ याद रखना। वाटर होल इज ए नेचुरल पॉन्ड, और प्लम का मतलब होता है हेल्दी, ये सारा चीज़ याद रखना। ठीक है, तो दूसरे स्टेंजा पे ये बोला है उसे जंगल पे होना चाहिए था। वो क्या, लॉन्ग ग्रास में स्लाइड करते हुए छुप कर वो उसे क्या, अपने एनिमल्स को, सिर्फ अपने प्रे को, जो शिकार को शिकार करने के लिए उसे जंगल में होना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ है? इन कंट्रास्ट वो कहाँ है? जू में बंद है। ठीक है,
ये बोला। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल्स एज बेरिंग हिज वाइट फैंग्स क्लोज टेरराइजिंग द विलेज। और उसे कहाँ होना चाहिए था? उसे होना चाहिए था जंगल में, जंगल पे। और जंगल पे क्या करना चाहिए था उसे? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस, और जंगल के किनारे पे जितने भी घर है उस घर के सामने जाकर उसे स्नार्लिंग, स्नार्लिंग का मतलब होता है मेकिंग एंग्री साउंड, जोर जोर से एंग्री साउंड निकालकर उस घर वालों को डर दिखाना चाहिए था। एट द जंगल्स एज, एज का मतलब होता है बॉर्डर, है ना, उस बॉर्डर, जंगल के बॉर्डर, जंगल खत्म होने के बाद जो गांव शुरू होता है उस गांव के बॉर्डर में जाके उन लोगों को मेकिंग एंग्री साउंड, एंग्री साउंड निकालकर उन लोगों को डर दिखाना चाहते हैं। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने दांतों से, एंड विथ हिज क्लोज पंजों से, टेरराइजिंग द विलेज, विलेज लोगों को डर दिखाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है, वो जंग अभी जू में बंद है। तो फैंग्स का मतलब होता है फ्रंट टीथ, ठीक है, ये याद रखना। स्नार्लिंग्स मीन्स मेकिंग एंग्री, ये वर्ड याद रखना। स्नार्लिंग्स मेकिंग एंग्री साउंड, एज बॉर्डर, फैंग्स फ्रंट टीथ, ये सारा चीज़ आप लोग याद रखना। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो अभी कहाँ बंद है? एक कॉन्क्रीट सेल, सीमेंट, ईट सीमेंट से बना हुआ एक कॉन्क्रीट का पिंजड़े में उसे बंद किया गया है, जू में रखा गया है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बर्ड्स, उसका जितना भी ताकत है वो सभी ताकत अभी एक पिंजड़े के अंदर कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो हमेशा क्या करता रहता है? अपने जितना केज के जितना लंबा है उसी उसी लंबा, मतलब जितना जगह है केज के अंदर उसी केज के अंदर ही वो चलता रहता है। स्टॉकिंग मीन्स मूविंग स्लोली, इग्नोरिंग विजिटर्स, और जब भी विजिटर्स उसे देखने के लिए आते हैं वो सभी विजिटर्स को ही ऑलवेज क्या करता था? इग्नोर करता रहता था। क्यों? क्योंकि उसे कहाँ होना चाहिए था? उसे जंगल पे होना चाहिए था, है कि नहीं? ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और वो सबसे लास्ट वॉइस रात में क्या सुनता था? ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार, मतलब जब भी सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह पेट्रोलिंग करने के लिए उस चारों तरफ घूमते थे, पुलिस वगैरह घूमते थे, उस पिंजड़े के, मतलब कि उस जू के चारों ओर घूमते थे, उसी समय पे उस पेट्रोलिंग कार का आवाज़ सुनता रहता था वो पिंजड़े में बंद होकर। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, वो ब्रिलियंट मीन्स वेरी ब्राइट, ये भी याद रखना। एंड वो हमेशा मतलब कि अपने ब्राइट आंखों से, मतलब वेरी ब्राइट आंखों से, ब्रिलियंट आंखों से वो क्या करता रहता था? ब्रिलियंट आंखों से, ब्राइट आंखों से ब्राइट स्टार्स को हमेशा घूरता रहता था। मतलब कि उसके मन में अभी भी एक उम्मीद था कि मैं इधर से निकल कर कहाँ जा सकता हूँ? जंगल पे, नेचुरल हैबिटेट पे जा सकता हूँ। उस आस में वो अभी भी उस चमकता हुआ क्या स्टार्स को घूरता रहता था कि मैं वहाँ बिलोंग करता हूँ, नॉट हियर्स। तो सो इट इज़ रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। तो याद रखना, इट इज़ इम्पोर्टेंट, है ना, किसने लिखा है ये पॉइंट, ये चीज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बाकी चीज़ पोइटिक डिवाइस मैंने जो बोला है, एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, एंड आफ्टर दैट एलिट्रेशन के सिवाय क्या क्या यूज़ हुआ है? इधर पे पर्सनिफिकेशन यूज़ हुआ है। देखो इधर इधर टाइगर को ही बोला गया है तो पर्सनिफिकेशन एक यूज़ हुआ है, तो ये दूसरा पोइटिक डिवाइस हुआ। इधर पे कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट सेल, ये भी सी कंसोनेंट रिपीट हो रहा है। एलिट्रेशन, ये भी स्नर्ल, ये भी याद रखना। शूड, स्नर्लिंग, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, एंड वर्ड मीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस वन। वर्ड मीनिंग आप लोगों को शायद नहीं दिया गया है, तो जितना भी मैंने वर्ड मीनिंग बोला वो वर्ड मीनिंग याद रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, ठीक है। ओके, थैंक यू।